सेकंड ठहरिए, ये एक सेकंड, ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफ़ा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है। फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट थे सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुन लीजिए पूरी बात, और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामान ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें। अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक, आ जाइए हम देखिए, मैं जो बात करता हूँ मैं मफरूजों की कम करता हूँ, हकीकत की ज़बात जात कर। पिछली तारीख पे हमने, आप नहीं मौजूद थे, रिको डिक का केस का बताया, ठीक है। रिको डिक 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया था, ठीक है। कोई दरवाज़ा नहीं था उसको खोलने का सिवाय एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक स्ट्रेच जुरिस्डिक्शन आप समझ लें उसको, वहाँ इस्तेमाल किया गया। इस तरह का केस अब आप पाकिस्तान की तारीख से शुरू हो जाइए, मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, और ये ज़फ़र अली शाह की बात करें। ये इन्होंने तो आप किधर हैं, आप तो इधर बारीकियों में जा रहे हैं। उन्होंने पूरे पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। ये इख्तियार आप बार बार आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। ये पाकिस्तान की तारीख को आप नज़रअंदाज कर दें, हमारे एक बहुत फ़लसफ़ाई बहस में पड़ जाते हैं। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें देखिए, पार्लियामान की कदर करना चाहिए। अगर कोई कानून, ये मेरी ज़ाती राय आप समझ लें, है तो आप उसको दिखाइए, ये लोगों का इसमें नुकसान है, ये आइन के शिक के बरक्स है। मेरे दोस्त ने बार बार फरमा रहे हैं आप प्रोसीजरल बात है तो कोई कर नहीं रहा है। आप लोग अगर आप मेरिट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अटैक भी नहीं समझ आए कि आपको पूरा कानून पसंद नहीं है, उसकी कोई शिकें नहीं पसंद हैं, कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे कि जो आप 14 दिन में फैसले कर लें, ठीक है। अब ये यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सदर, ठीक है, ये मौक़िफ़ पहले कहते थे कि जी फलां डॉक्ट्रिन है, केस लगता ही नहीं है, ठीक है। खुल के बात कीजिए ना, या तो ऊपर पीछे हट जाएं। वो कहते थे ये एक डॉक्ट्रिन है, मैं साहब का नाम नहीं लूँगा, केस ही नहीं लगाओ। ये आइन के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये क्या हल्फ के मुताबिक है? जब आप ये सारी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, फिर आप ये भी देखिए कि दुनिया में हमारा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है। हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फ़र्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, और फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ एक डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फ़र्द वाहिद होते हैं, वो इज्तमाही सोच वाले लोग नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूँगा, आपस में नहीं करूँगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। आपको क्या फ़िक्र पड़ रही है कि हम कैसे फैसला करें आपस में, हम 1 करें या 3 करें? आप 5 की बेंच सुन ले एक आइनी मसले को। एक चीफ जस्टिस गुजरे, उन्होंने कहा पहले 5 सीनियर चीफ जस्टिस जजेस सुन लें आइनी मसाइल को, ठीक है। इनका एक तर्ज कार है, अगर वही पार्लियामान कर दे, ओहो गुनाह हो गया। आप कर सकते हैं, तो अगर वो 5 कर सकते हैं, फिर वो 2 भी कर सकते हैं, फिर वो 3 भी कर सकते हैं, फिर वो कह सकते हैं कि मैं जिस मर्जी जज को बिठाऊं वो भी मैं कर सकता हूं। तो देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, सदर ने ये कह दिया, अखबार की खतीम पढ़ लें, ये तो हमारी तारीख है, इसको भी मद्देनज़र रखिए। और फिर आप ज़रा दलाइल दे दें कि ये पार्लियामान को आपने एकदम उस पर अटैक कर दिया कि जी उसको आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गलत बदनीयती से किया। आपसे पहले चौधरी साहब ने कहा ये जी पर्सन स्पेसिफिक है, मुझे इसमें पर्सन किसी का नाम नहीं जिक्र आ रहा है, ना किसी का तस्करा है। हो सकता है आप ही कल इसका फ़ायदा उठा के हमारे सामने आ जाएं किसी केस में। तो आप ज़रा इतना नैरो विजन ना रखिए, ज़रा पूरा ब्रॉडन विजन कर लेना। और हमें जो आइन और कानून की जो बातें करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फ़ायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को आप छोड़ दीजिए। This is not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction. ये एक सेकेंड, ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफ़ा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है। फिर एक जजमेंट आया था
कि जितने ये पहले जजमेंट हैं सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग हैज टू बी कम विद इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. The Honorable Supreme Court has to sit down together and come and maybe amend their rules, amend the laws. Learned Council, ये बताइए, इंसाफ तक रसाई अगर पार्लियामेंट ने देनी हो हक, उस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ तक रसाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा पार्लियामेंट को? मतलब इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, एक राइट ऑफ अपील दी है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस and right to appeal relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. That remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects. Mr. Hassan, देखिए मैं आपको सर मैं अगर इनको सर right of appeal by a statute to a Supreme Court is a different thing. The right of appeal from an original jurisdiction is a totally different thing. बहुत से सारे लॉज हैं जिसके अंदर अपील प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें डायरेक्टली अपील कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है अपील, और एक्सेस ऑफ तो आप जस्टिस कहें कि उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 204 के साथ अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे Hassan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal. Where the Constitution needed to provide an appeal, it provided an appeal. Absolutely. 184 is original jurisdiction. Okay? उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जिधर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, उसमें अपील थ्रू ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए, अब जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, then the only way to interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. That is what addition to the constitution. इस तरह तो ये है कि लॉ मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं भी प्रोवाइड करती, आप कहें जी मेरे पास लॉ की पावर है, मैं एक अपील नहीं मैं 4 अपीलें दे देता हूँ, तो then where does the constitution that would be deviating from the constitutional mandate. और मतलब एक पॉइंट और 184 Mr. Hassan, whether incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the lawmaker is good. Can you repeat that the question? Whether the incompetence of the parliament can be condoned on the ground that the intention of the parliament is good. No, my lord. I think the intention has got nothing to do with following the constitution. So whatever may be in the law, whether it provides access to justice or provides extra remedy to the public at large, it cannot be treated as a good law unless the parliament has the competence to do it. Legislative competence. That is absolutely, that is a very clear rule throughout the world in all We could look at entry 55 where the competence is derived from. Entry 55 says that so far as the Supreme Court is concerned, to such extent as expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction, which means that it is something that is provided under the Constitution, and it is that jurisdiction which is being enlarged. Is that correct? That's correct. So, आप ये बताइए कि जो provisions दिए हैं, power दिया है 2, 3
4 में, 6 में, 7 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है जिसकी enlargement हो रही है? All that the law can do, the legislature can do is enlarge something that is provided by or under the constitution. ये वाली power कहाँ दी है constitution में जिसको वो enlarge कर रहा है? This is what my whole argument is, because the argument that I actually started to begin was that 1843 does not start with the word subject to constitution or subject to law. It's not just 184. It's any provision of the constitution. So if we uphold this law, then it means that we have to read into 184 saying subject to law, the Supreme Court has these powers, which is not possible, by any stretch of interpretation or stretch of imagination. That will tend amount to amending the constitution or rewriting the constitution, because the framers of the constitution have not placed any fetter on the power of a petitioner to come and bring a petition. And there is also a second power under 1843, which is a power of the Supreme Court to make an order. अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, एक जजमेंट है जफर हादी शाह साहब का केस में जी, वो पार्लियामेंट तो छोड़िए, उन्होंने तो एक फर्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया। आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं नहीं करता, मतलब और सपोज